दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान में से सबसे ज्यादा ताकतवर राजा कौन था। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मराठाओं की शान छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 को सिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम सहाजीराज और माता का नाम जीजाबाई था। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हुआ था। अगर इनकी सैन्य शक्ति की बात की जाए तो इनकी सेना में 30 से 40 हजार घुड़सवार, 1 लाख पैदल सैनिक और 1260 हाथी थे। माना जाता है कि सूरत पर आक्रमण करते समय शिवाजी महाराज ने तोपों का इस्तेमाल किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में लगभग 360 किलों पर विजय प्राप्त की थी, जिनमें राजगढ़ का किला, लोहगढ़ का किला और सिंधुदुर्ग भी शामिल थे। इसके बाद 10 नवंबर 1659 में शिवाजी महाराज ने मुगल बादशाह अफजल खान का भी वध किया था और फिर 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज की रायगढ़ की किले में मृत्यु हो गई थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि शिवाजी महाराज को उनके ही कुछ मंत्रियों ने जहर देकर मार दिया था। अब बात करते हैं मेवाड़ के सबसे महान राजा महाराणा प्रताप की, जो कि अपनी वीरता, पराक्रम और त्याग के लिए जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप की सेना में 3 से 4 हजार घुड़सवार, 400 से भी ज्यादा तीरंदाज और 10 से 20 हजार पैदल सैनिक थे। माना जाता है कि महाराणा प्रताप अपने ऊपर 208 किलो वजन लेकर लड़ते थे, जिनमें से उनके भाले का वजन 81 किलो था और छाती का कवच 72 किलो का। इसके अलावा ढाल और 2 तलवारों का वजन मिलाकर टोटल हुआ 208 किलो वजन। वैसे यह बात हैरान करने वाली है कि महाराणा प्रताप इतना सारा वजन लेकर युद्ध भूमि में कैसे लड़ते थे। महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगल बादशाह अकबर के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि संघर्ष से उनका सामना किया। इसके अलावा 18 जून 1576 में हुए हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों को धूल चटा दी थी। इसके बाद 19 जनवरी 1597 में धनुष की डोर खींचने से आंत में लगने के कारण महाराणा प्रताप की वहीं मृत्यु हो गई थी और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी रोया था, क्योंकि उसे अफसोस था कि वह कभी भी महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया। अब बात करते हैं चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान की, जिनका जन्म साल 1166 में अजमेर में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के पास सबसे बड़ी सेना थी, जिनमें 3 लाख सिपाही, 1 लाख घुड़सवार और 3000 हाथी शामिल थे। माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया था और हर बार हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को माफ कर देते थे। लेकिन 17वीं बार युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उन्हें बंदी बनाकर अफगान ले गए और वहीं पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल ली गई और उन पर काफी ज्यादा जुल्म भी किए गए। पृथ्वीराज चौहान तलवार और बाण चलाने में काफी माहिर थे और वे अपनी दोनों आंखों पर पट्टी बांधकर भी तीर चला सकते थे और इसी कारनामे को देखने के लिए मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अपने ऊपर तीर चलाने के लिए कहा और बिना आंखों के पृथ्वीराज चौहान ने एक ही तीर से मोहम्मद गौरी का वध कर दिया और वहीं पृथ्वीराज चौहान की भी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये है भारत के सबसे वीर योद्धा, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना लहू बहा दिया था। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में इन तीनों वीर योद्धाओं का नाम लिखना ना भूलें।